जॉइंट मेमोरेंडम दिया है, रिप्रेजेंटेशन दिया है कि हमारा चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश और इसका बाद में एसआईसी, ये जो टीम एसआईसी को हम लोग एफआईआर दे दिया। देन इस हम लोग अब सब्जेक्ट में ये दिया है कि जॉइंट रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग इमीडिएट इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन अपन श्री ये मिचुमिति श्री मिचुमिति एमएलएस रोइंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी एंड श्री तागे ताके एमएलए 0 हाफोली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कॉम मिनिस्टर एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी एंड डायरी डेवलपमेंट एंड फिशरी, ये दोनों को 60 एमएलए में मीन्स दोनों को हम लोग क्यों एफआईआर दिया। ये सवाल ये होता है कि अभी ये नालन बॉयड का इशू में बहुत सीरियस में जा रहा है। ये सेंसिटिव इशू है। सेंसिटिव इशू में वो दोनों ने आराम से बोलता है कि ये नालन बॉयड नहीं होगा, तो नहीं होगा बोलता है। तो आप दोनों पहले जब नालन बॉयड इशू नहीं होने से पहले, शुरू नहीं करने से पहले आप लोग बोलना चाहिए था। आप ही यहाँ में जो लेजिस्लेटिव पार्टी है, आप ही एक स्टेट का रिस्पॉन्सिबल है, आप पहले शुरू में बोलना चाहिए था कि ये नालन बॉयड माल इशू जो नहीं होना है, आने वाला कल ये इशू को आगे ले जाके आप लोग के लिए बहुत गलत हो सकता है, बोलना चाहिए था। अभी ये नालन बॉयड इशू जाकर आज दिन में चीफ मिनिस्टर जो अरुणाचल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू ने बोलता है कि हाँ मैं नालन बॉयड को मैं पक्का कर देगा, तो ये नालन बॉयड होना है। ऐसे बोलने के बाद वो कहीं मीटिंग में भी जाके बोलता है कि ये लीकेज नहीं है, ये चोर नहीं है, ये पेपर सेलिंग है। वो खुद अनाउंस करता है चीफ मिनिस्टर जो। देखिए ऐसे बोलने के बाद मिचुमिति और हमारा एक मिनिस्टर है पेमा, ये जो तागे ताकी दोनों आराम से इजीली बोलता है कि ये नालन बॉयड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप पब्लिक डोमेन में आके पब्लिक समाज को ओपन बताना पड़ेगा कि आने वाला कल का जो आज जितना जो पस के बेटा है, डिप्रे बन के जो काफी ये जो लोग डिप्रे बन के बेटा हुआ है और काफी कल आने वाला कल को भी डिप्रे होने जाएगा, ये नालन बॉयड नहीं होना है। आप दोनों इसको पब्लिक डोमेन में अच्छा से डिटेल बताना पड़ेगा। और नालन बॉयड नहीं होगा तो ठीक है, जितना जो चोर लोग है, जहाँ एग्जाम्पल से आपका उस समय में जो इंटरव्यू देने वाला में एग्जाम्पल से 20 आदमी है, 20 आदमी जो 15 आदमी जो क्योर में आ गया, अभी 5 आदमी जो पैसा दे के आ गया। चलो इन लोग को अभी आज कैसे हम लोग फिल्टर कर पाएगा? फिल्टर नहीं कर पाएगा। और पैसा देने वाला भी बोलेगा हम प्योर बन के आया है। ये सबसे सेंसिटिव है। तो आप दोनों इजीली बोलता है कि ये नालन बॉयड नहीं होना है। क्यों बोलने से आप मिचुमिति, आप तो एक ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का बेटा है। आप जो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, वो पढ़ लिख के आता है, इनका तकलीफ को आप क्या पता है? आप एक इंजॉयमेंट का फैमिली है। ये तो सीधा सा मैं इसमें सवाल रखता हूं। जो दुख तकलीफ करके खेती बाड़ी करके सब्जियां बिक्री करके पढ़ाता है, वही को बहुत तकलीफ होता है। उन्हीं बच्चा को, उन्हीं लोग को बहुत दिल में दर्द होता है। आप उस दर्द को समझने के लिए जो आज दिन में एमएलए जो बनकर हमारा अरुणाचल लेजिस्लेटिव अंदर में बैठा है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल इस में बात करना चाहिए। आप मिनिस्टर जो तागे ताके, आप जो एक नॉर्मल आदमी नहीं है, आप कैबिनेट है। आपका मुख से जब निकलता है ना, आप जो एक रिटर्न का साथ आ जाना चाहिए। चले नालन बॉयड नहीं होना बोलने से भी रिटर्न का साथ आना चाहिए। आप एक रिस्पॉन्सिबल है। आप नॉर्मल मिनिस्टर नहीं है, नॉर्मल एमएलए नहीं है। और मिचुमिति जो क्यों बोलने से आप ओपोनेंट भी है, आप एक ओपोनेंट का पार्टी प्रेसिडेंट भी है, एमएलए भी है। आप कैसे ऐसे पब्लिक के लिए इतना इजीली डायरेक्ट वन वे में जा सकता है? आप लोग ये नहीं बोला है कि हम लोग दोनों साइड को स्टडी करके आने वाला कल दो साइड में प्रॉब्लम नहीं होने के लिए हम लोग देखेगा, बोलना चाहिए था। ये भी तो बोला नहीं है। अब सीधा बोलता है कि नहीं नालन बॉयड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस नालन बॉयड इशू से लेकर आज देखिए एक टॉमी गंग का बीच में गुजर गया, उसका जमावरी कौन लेगा? मिचुमिति आप लेगा क्या? नहीं ताके ताके आप लेगा क्या? सवाल उसमें खड़ा हो रहा है। कुछ लोग का इसमें जाने जा रहा है। इससे कैसे हो सकता है? इसलिए मैं पेमा गवर्नमेंट को मैं ये बोलता हूं, आप पार्टी से मेरा अगेंस्ट नहीं है, आपका मिनिस्टर टीम से मेरा अगेंस्ट नहीं है। आपका वॉइस जो क्लियर गलत है,
जैसे आप लोग को सिर्फ नहीं है, हम लोग डे वन से देखिए, स्पेशली सेव अरुणाचल यूथ एसोसिएशन, उस दिन जो तेचिप्रू ने भी जो गलत एक जैसा ही था, लेकिन वो पादंग साहब आके हुआ, ग्यामर पादंग साहब आके तो इसको क्लियरिफिकेशन दे दिया मीडिया में ना। तो उसमें हमारा सतीश भाई वो भी दो जो क्लिप जो मतलब ये है बोला था दाऊद में, हम लोग उनका ऊपर में भी एफआईआर दिया था। चलो उसी को देख के आपको क्यों चोरेगा? आपका अब तो पुरु तो एक इशू क्रिएटर है और इशू चेयरमैन है, बट आपको क्यों चोरेगा? ये इशू जो एक सेंसिटिव है, ये अरुणाचल फ्यूचर का इशू है। इशू कोई किसी का पर्सनल नहीं होता है। हाँ, तगे तगे का हाँ ये हो सकता है आपका अपना किट इन किन को ऑफिसर बना के रखा होगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, या पैसा लेके बनाया होगा, आपका ऊपर में कार्रवाई करना होगा, क्योंकि आप ऑफिसर से बिलोंग करके आया है। आपका शुरू हिस्ट्री जो आप ऑफिसर बन के आया है, अभी मिनिस्टर बना, एमएलए बना, मिनिस्टर बना, ये अभी का बात है। ये चीज को अच्छा से पब्लिक का नजर में मैं पेमा गवर्नमेंट को ये मैं अपील करता हूं कि आप प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेशन करा के पब्लिक डोमेन में इसको एक्सपोज कर रिजल्ट को देना है। क्योंकि मिनिस्टर आप जो कुछ ऑफिसर को बचाने के लिए करते वक्त कितना अभी डिप्रेप वाला जो आने वाला कल का फ्यूचर में बर्बाद होने जा रहा है, उस चीज को देखिए। नारायण बॉयज हम लोग तो क्लियर स्टैंड होना है। हम लोग उस दिन जितना न्यूर जिले से, मैं उस दिन मीडिया में भी ये बोला था कि न्यूर जिले से ईटानगर तक पैदल आने का रीजन क्या था? हम लोग नारायण बॉयज होना है। बनकोल में यही था, वो तो मास ये पब्लिक का ही बनकोल था, तो उसमें कोई इंडिविजुअल नहीं था। ठीक है, उसमें जाते जाते आदमी भी खो गया। अभी हम लोग इतना दुख में बेता हुआ है कि कहीं ना कहीं ये नारायण बॉयज में कुछ ना कुछ है, या उसमें ऐसे भी हो सकता है ताकि आपका एमिनेट बहुत सा जो बना के रखा वाला भी कुछ नारायण बॉयज अंदर में पसने जा रहा है, इसलिए आप बोलता होगा हम नहीं, नारायण बॉयज नहीं होना है। कहीं ना कहीं ये कुछ तो दाऊद है। इस दाऊद को मैं मीडिया टीम को भी मैं बोलता हूं, आप लोग ओपनली जाके इन लोग को बात करना है। इन लोग का एग्जैक्ट सोच क्या है, इनका फ्यूचर प्लान क्या है। कानून को कौन बनाता है? कानून को बनाता है आपका लेजिस्लेटिव टीम। लेजिस्लेटिव टीम आप बनाता है, आप कभी कानून को तोड़ता भी है और बनाता भी है। आपका जो सिस्टम को हम लोग बोलता है, देखिए आज का ये दिन तो एक्चुअली बोलने से ये है कि आप लोग को तो डे बाय डे तो चोर को पकड़ते जा रहा है। अभी पकड़ते जा रहा है, तो आप जानते हुए भी बोलता है कि नारायण बॉयज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? अपना एक तोरा वोट मिलने के लिए आने वाला कल ये विधानसभा सामने हो रहा है, वोट मिलने के लिए उन ऑफिसर लोग से सपोर्टिंग लेने के लिए बोलने से नहीं होगा ना। इंटर अरुणाचल पूरा जनजात के लिए सूचना है। यहाँ में जहां तक पॉपुलेशन बेस में देखने से हम जो आज कह रहा है कि सेव अरुणाचल यूथ एसोसिएशन जो बोल रहा है, एक्चुअल पॉपुलेशन हम लोग अंदाज में बोलता है कि 14-15 लाख। जो बच्चा को पूरा गिनने से कितना होगा? 30-40 लाख। उसका पॉपुलेशन को आप तो जमा भरे लेके बोलना पड़ेगा ना। वेयर इज आप एक कैबिनेट है, कैबिनेट डिसीजन वो फाइनल होता है। कैबिनेट का मुख से निकल गया वो फाइनल ऑर्डर का साथ निकलता है। कैबिनेट में कोई भी ऐसा नहीं होता कि मैं मीडिया में बोले तो कुछ लोग के लिए अच्छा बोलेगा, कुछ लोग के लिए खराब बोलेगा। आप सेल्फिश माइंड कभी नहीं सोच सकता है। ये मेरा तरफ से क्लियर स्टैंड है। लेकिन आप अगर ये गवर्नमेंट को मैं ये अपील करता हूं कि पेमा गवर्नमेंट आप तो सच में स्टेप अच्छा लिया। आपने जो नारायण बॉयज हम पक्का कराएगा बोला, बहुत अच्छा है। आपका साथ हम सब लोग हैं। ये नारायण बॉयज अगर हो जाएगा, हमारा यहाँ में बहुत कुछ सिस्टम जो आ जाएगा। हम लोग भी वो सिस्टम को चाहिए होता है, मतलब ये सफा बात है। क्यों बोलने से यहाँ में गलत तरीका से आके गलत तरीका से सब कुछ सिस्टम जो चल रहा है। अब बोला नारायण बॉयज होने से मतलब चोर को पकड़ेगा, नारायण बॉयज नहीं होने से चोर को नहीं पकड़ेगा। नारायण बॉयज होने से कैसे चोर को पकड़ा जा सकता है? आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। नारायण बॉयज को होने से चोर को पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, उसमें हम लोग का सवाल, उसमें अपना नारायण बॉयज होना है नहीं होना, उसमें हम लोग एक दूसरे हम लोग चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा सफर होगा। इसलिए मैं पहले मतलब बीच में एक बात बोला है कि जहाँ 20 तो आदमी होता है, 20 तो आदमी को चोर पकड़ने के लिए, इसको फिल्टर लाने के लिए तो मुश्किल है। आज दिन ऐसा एक सेंसिटिव दिन हो गया कि जो खरीद के आने वाला को अभी हम सब मिल के बोलेगा आप पैसा दे के आया,
वो बोलेगा नहीं नहीं हम लेकिन देख के नहीं आया, हम प्योर बन के आया, ये तो पक्का बोलेगा। मैं लिखा रजनी को के भी खरीद के आया, एग्जाम्पल ये तनिया जून के भी खरीद के आया, हम दोनों भी आज बोलेगा नहीं हम प्योर बन के आया, तब किसको पकड़ेगा? सवाल उसमें है। उससे बेहतर डायरेक्ट नालन बॉय होना है, जो होगा देखा जाएगा। अभी अच्छा नालन बॉय नहीं होना है बोलने से, अभी ये जो आपका ये नार्कोटिक्स का जो ये आपका एपिडेमिक का करी है, उसमें भी बहुत सा ग्राउंड है, कोई ऑफिसर इसको भी चाहता नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब हम लोग देखिए, हम लोग सीधा क्लियर कट बात है कि नालन बॉय होना है, आने वाला कल का फ्यूचर के लिए हम देखना है। अभी जो गलत होके आया उससे हमारा मतलब भी नहीं है, चाहे जो भी हो जैसा भी हो, क्योंकि हम लोग सालों से सुन के आया, काफी साल से सुन के आया, पैसा खरीदता है, जो खरीदता है बोलने वाला वो भी आज बोलता है कि नहीं खरीदता है। ये हम लोग बारबेली सुन के आया, लेकिन अभी बहुत कुछ पुलिस अरेस्ट करके एक्सपोज वाला को हम लोग आप लोग मिल के देख रहा है। इस समय में आप और हम आवाज नहीं उठाएगा, आपका भी कमजोर होगा, मेरा भी कल को कमजोर होगा। सर अब जो एमएलए लोग को मुचुमिकी और तालुकाची को एफआईआर दिया है, असेंबली में और भी बहुत सारा अन्य कुछ लोग भी इसके ऊपर में बात करना चाहिए, वो लोग के ऊपर में आप लोग वो लोग पूछो। उसमें और 2-3 एमएलए था, हम जहां तक मीडिया में देखा, हम फ्रेंकली हम फ्रंट में तो एक दूसरे तो मिला नहीं है, बैठक हुआ नहीं है, उन लोग को इसलिए हम लोग एफआईआर नहीं दिया, और नॉर्मल एमएलए है, और मिचुमिती जो नॉर्मल नहीं है क्योंकि ओपोनेंट एमएलए है और प्लस और पार्टी प्रेसिडेंट भी है। देन ताकि को इसलिए हम लोग एफआईआर दिया, वो कैबिनेट है। नॉर्मल एमएलए तो वो जो सीएम कैबिनेट लोग बोलो ना, बोलने से तो मन मर्जी बोलेगा, तो अपना आप को मतलब अच्छा पाने के लिए उसको में क्यों एलिगेशन डाल देगा। लेकिन कैबिनेट आप तो गलत डिसीजन नहीं दे सकते, ताकि तो आप कैबिनेट है, आप कैबिनेट का मुख से जब निकलता है ना एक ऑर्डर का साथ, ऐसे ही रिटर्न ऑर्डर बना के यही है नालन बॉय नहीं होना है, यही है नालन बॉय होना है, तब हम लोग उसको ऑथेंटिक लगेगा। आप कैबिनेट है, आपको हम लोग फिंगर पॉइंट करने के लिए हम लोग का राइट बनता है। नालन बॉय होने से बहुत सारा जूनियर कैंडिडेट का भी मतलब इफेक्ट पड़ता है, उसका फैमिली का भी इफेक्ट पड़ता है। उसके लिए आप लोग का पास क्या मॉडलिटीज है, उसको उन लोग को बचाने के लिए आप लोग कुछ सोचा है उन लोग के लिए? किसी का फैमिली अभी वो मान लो कि आप 2014 से कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया, उसका पूरा फैमिली उसका पूरा डिपेंड में उसका ये में चलता है, तो इसमें लिए क्या मॉडलिटीज है आप लोग कुछ? देखो 2014 का कहानी बोलने से ना, एग्जैक्टली आपका अभी जितना मेजर पार्ट को हम छोड़ के नॉर्मल जहाँ तक दिखाई देता है ना, मेरा पास भी काफ़ी बहुत सा डॉक्यूमेंट है, हम काफ़ी कंप्लेंट भी देता है, लेकिन होता नहीं है। जब नालन बॉय होगा तब तो हम लोग भी समझते हैं ना, ये चीज़ घूम फिर के काल को उसी में टिक होगा। अभी जितना कंप्लेंट देने से भी, चाहे चौथे से लेके ऊपर तक टॉप तक ना, नीचे से लेके टॉप तक पूरा गलत है। जहाँ तक इलीगल अपॉइंटमेंट जो भी होता है वो भी गलत है। आपका जितना यहाँ एपीएससी यूपीएससी जितना भी बोलो सिस्टम पूरा मतलब कहीं ना कहीं मैनिपुलेट होके आया है। ये चीज़ को देखो, आप और हम जानते हुए भी एक दूसरे को ज़्यादा सवाल उसमें खड़ा नहीं करके सीधा नालन बॉय होना है, वो ठीक करने से ठीक है। अभी देखो हमारा ये डेमोक्रेसी में तो एक्चुअली बोलने से हम लोग क्या करना है, हम आगे मेमोरेंडम ग्रीवेंसेस देना है, देने का बाद हम कोर्ट में जाना है। कोर्ट में जाने से इसमें आप लोग भी मीडिया वाला बोलते हैं ये साबजुदास हो गया, नहीं ये नहीं होगा बोलता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी प्रॉब्लम होता है। मैंने फ्रेंकली ना, जैसे इस चीज़ को हम लोग नहीं करने से, उधर नहीं जाने से पहले, लीगली नहीं जाने से पहले कुछ भी करके हम लोग मीडिया में एक्सपोज कर देना है, और मीडिया का साथ आम पब्लिक का साथ जोर तोड़ के जाएगा तब चीज़ें होगा, कुछ भी करके तब होगा। उसमें अभी देखो शुरुआत में बीच में अचानक ये टॉमी गंगक चला गया, ये तो घूम फिर के नालन बॉय इशू में चला गया, उसके लिए क्या उसके लिए क्या ये 2 एमएलए जो तोहरा भी तकलीफ नहीं लगता है क्या? मतलब ये इमोशनली बोलने से ना, इतना बड़ा प्रोटेस्ट रैली ऑर्गेनाइज किया गया था, तो वो लोगों के खिलाफ आप लोग एम्प्लॉयज को नहीं उसमें ऐसे था कि उसका बात ही ये लोग बात किया है, उसका बात ही बात किया है, तो इसलिए हम लोग उस बीच में टोटली ये बात, क्योंकि जो चीज़ नहीं बोला हम लोग बोला है, बोलने से तो नहीं होगा। जो मीडिया में हम लोग देखा, मीडिया में देखा तो वो बात को देखा, गलत तो है। सर जैसा आप बोले डेमोक्रेसी है, तो जैसा आप आपका तोच आप रख सकते हैं, तो वो लोग भी तो अपना तोच रख सकते हैं ना, वो बड़ी फाइनल बड़ी नहीं दे रहे, वो अपना तोच रख रहे हैं, नालन बॉय को सपोर्ट नहीं करते हैं। हाँ नहीं, उसका जो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच को
हम लोग बोलते हैं ना मिसयूज किया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच हर कोई को राइट बनता है, हम मानता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को मिसयूज किया क्योंकि उसका स्पीच से समाज को बहुत बर्बाद होने जा रहा है, तो उसको नहीं करना चाहिए, वो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी होकर। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए जैसे आप बोला मुचु मिकी नॉर्मल एमएलए नहीं है, यानी कि आपका मतलब तो वो एक ऑपोजिशन है। तो जो ये मुद्दा एपीसीएस पियास को अभी चल रहा है, ये तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये तो एक कॉमन इशू है। तो मुचु मिकी अगर इसका अगेंस्ट में आवाज उठाता है तो आप कैसे उसको डिफाइन कर पाएंगे कि ये जो है ऑपोजिशन का ड्यूटी है कि इस तरह इसमें आवाज जो है फॉर या अगेंस्ट देना चाहिए नलिन बॉयड के ऊपर। अन्ना मिचुमित्री को इसलिए हम लोग इसको इसमें एफआईआर दिया कि आप एक पार्टी का प्रेसिडेंट भी है और आप एमएलए भी है, दोनों साइड से आप सोच के एक इंटर अरुणाचल अच्छा के लिए सोच के वोट देना चाहिए था। लेकिन सर डायरेक्ट वन वे में चला गया कि नारायण बॉयड नहीं होगा। जी इसी पे सर, तो नलिन बॉयड तो गवर्नमेंट ने बार बार बोला है कि वो तो रेकमेंड कर सकता है, गवर्नमेंट का हाथ में नहीं है, तो उन्होंने तो रेकमेंड कर दिया है सर। नहीं, रिकमेंड कर दिया और रिकमेंड करेगा भी तो वो लोग तो करना है, गवर्नमेंट तो करना है, गवर्नमेंट से अलावा तो होगा नहीं है, ये भी तो पक्का बात है। गवर्नमेंट से रिकमेंड होगा तब तो चीज एक्शन होगा। जी सर, लेकिन इसी बीच सर जैसे ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर्स को जो एफआईआर किया गया है सर, ये जो क्यों है सर, समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली। अभी सर उसका जो पावर है ये नलिन बॉयड डिक्लेयर करने के, तो एपीसीएस के इंस्टीट्यूशन का ऊपर है, तो फिर वो लोग तो अपना वॉइस फॉर द पीपल ऑफ सिटीजन अरुणाचल के लिए कॉमनली उठाया हो सकता है सर, इसमें कुछ गलत क्या है सर? हम लोग का गलत कहने का मतलब ये है कि आप ऑफिसर बोलो, ये गलत ऑफिसर कितना होगा, 100% से हार्डली 10% होगा ऑफिसर जो अरुणाचल में, पब्लिक कितना होगा 90% होगा। उस 10% को बचाने के लिए आप 100% 90% को क्यों आप बर्बाद में ये ले जाएगा। आपका वो स्पीच जो बोलता है कि 90% को दबा रहा है, मेरा कहने का मतलब जो ना ये दो एसोसिएशन दोनों जो जॉइंटली एफआईआर देने का रीजन जो ये है, आप 10% को बचाने का चक्कर में 90% को क्यों बर्बादी में ले जाएगा, दबाएगा। मेरा एक क्वेश्चन है, सेव अरुणाचल यूथ एसोसिएशन और ऑल अरुणाचल आरटीआर एक्टिविस्ट एसोसिएशन, आप दोनों का, तो आप लोगों का एसोसिएशन है, तो इतने महीनों तक आप लोग कहाँ थे? उसके बाद क्या ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप लोग बहती गंगा में हाथ धुला रहे हो? नहीं, देखिए मैं जवाब जरूर दूंगा। मैं जब आपका तेचेपुरु लोग जो आगे बढ़ रहा था, शुरू से मैं डे 1 से साथ हूँ, ये सपा बात है। मैं डे 1 से साथ हूँ, जब आंसू रैली था उसमें भी था हम, जब आपसू जब डिसीजन दिया था उसमें भी था हम, लेकिन इन लोग को पाल्टी मारेगा हम लोग तो सोचा नहीं था, ये पक्का बात है। देन इसके बाद में आपका ये जो अभी जितना उस दिन जो प्रोग्राम हुआ था उसमें हम एक भी ऐसे चोरा नहीं है। ये जो अभी टॉमी गंगा का जो उस दिन जो रैली इशू में सिर्फ मैंने नहीं आया, कुछ बिजी का वजह से। कहने का मतलब क्या, पलटी कौन मारा? मेरा पाल्टी कहने का मतलब जैसे आपसो ये जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ने सौंप दिया, सौंपने का बाद अचानक स्मूथली डिसीजन लेने का बाद में अचानक नॉर्मलाइज बात करना, मतलब वो पाल्टी ही है। मैं बीइंग ए प्रेसिडेंट ओके मैं बोल रहा हूँ, जब प्रेसिडेंट जो इशू को आगे लेता है ना, डिसीजन देता है, स्टेट फॉरवर्ड ले जाना पड़ता है। कभी बोलता है हाँ हम आगे ले जाएगा, कभी बोलता है ये नारायण बॉयड नहीं होगा, ऐसे कैसे होगा। तो उसमें हम लोग बहुत नाराज है, ओपनली ना एकदम नाराज है। ये आपसू का ऊपर में नाराज है। उस समय में भी मैं मीडिया में बोला था आपसू जब रैली करेगा हम ओपन निकलेगा, हम बोला था। क्यों बोलने से हम नाराज हैं। मेरा नाराज ये नहीं कि ये लिखा रचने के लिए नाराज नहीं है, ये तानिया जून के लिए नाराज नहीं है, पूरा इंटर अरुणाचल जितना जो आज पढ़ लिख के बेटा है, जो डिप्रेप में है, इनके लिए मैं नाराज हूँ। मतलब ये सीधा सा सवाल है, हम दोनों को तो अभी नौकरी मिलने वाला नहीं है, ये सपा बात है। लेकिन हम लोग स्टैंड का वजह से, किसी स्टैंड का वजह से कम आने वाला कल कुछ लोग जो जीनियन स्टूडेंट है ना, जीनियन पढ़ लिख के बेटा है ना, उसको मिलेगा। बस उसमें हम लोग का सुकून है, अदरवाइज कुछ नहीं है।